हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो का टॉपिक है दिसंबर 2024, द लास्ट मंथ ऑफ 2024 ने क्या रखा है आपके लिए, क्या होगा इस महीने में, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन 2024 और उस हिसाब से आपने अपना को कैसे गाइड करना है, क्या एनर्जी रखनी है, हाउ आर यू गोइंग टू एंड दिस ईयर ऑफ 2024। दिस इज बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, दिस इज अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल्सो अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ। आई टीच पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, दिसंबर बैच लॉन्च होने वाला है। उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। अपना दिसंबर 2024 प्रेडिक्शन जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प दिए हैं उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ के टाइम स्टैम्प पर क्लिक कीजिए एंड एंजॉय द वीडियो। अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए दिसंबर 2024 इज गोइंग टू बी सुपर्ब। मतलब इतना अमेजिंग महीना, इतना अमेजिंग, मतलब साल आपका कैसा भी गया हो, दिसंबर के बाद आप एकदम मस्त हो जाओगे कि यार ये बढ़िया था, ये जो भी था ये बढ़िया था। और जब एक साल का लास्ट महीना अच्छा हो ना, तो हम जब नेक्स्ट ईयर में जाते हैं ना तो एक अच्छी एनर्जी लेकर जाते हैं, विच इज़ वेरी क्रूशियल। जब हम एक साल में एंटर कर रहे हैं, एक महीने में एंटर कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे थॉट के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ एंटर करें। और आपका दिसंबर 2024 इतनी अच्छी, मतलब ऐसी आपको अप्रिशिएटिव वाइब देकर जाएगा ना कि आप ऐसे बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल फील करोगे। तो आपके आसपास ऐसी चीज़ें होंगी विच विल मेक यू फील ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। जैसे कि एक अच्छा ट्रिप बना लिया आपने, फैमिली गेट टुगेदर हुआ, कोई सक्सेस पार्टी हुई, कोई आपको विक्ट्री मिली, देयर इज अ रीजन टू सेलिब्रेट एंड एंजॉय विद योर लव्ड वंस, विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। ये महीना शुरू होते ही आपको काफ़ी ना कॉन्फिडेंट फील आने लग जाएगी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करने लग जाओगे। जैसे अगर कोई प्लान आप सोच रखते हैं दिमाग में कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, काफ़ी टाइम से उसके बारे में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, एक जैसे मन में ऐसे वो असमंजस सी नहीं होती कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा डर भी लग रहा हो कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मतलब कैलकुलेट तो किया है बट अगर उल्टा पड़ गया तो, या कुछ भी। बट देन जैसे दिसंबर शुरू होगा, नहीं यार करना है, बढ़िया होगा यार, बहुत बढ़िया होगा, कुछ अमेजिंग है, अच्छी फील आ रही है इससे, कुछ अमेजिंग होगा। तो इसलिए उस प्लान को आप इस महीने में ज़रूर अमल करें, क्योंकि ये महीने की एनर्जी इतनी अच्छी है, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो जाएगी इस महीने में कि आप जो भी चीज़ परस्यू करेंगे ना उससे आपको अच्छी आउटकम ही मिलेगी। करियर एंड में ऐसा इतना ध्यान नहीं जाएगा करियर की तरफ, ज़्यादातर आपका ध्यान मौज मस्ती में होगा, एंटरटेनमेंट में होगा, लेजर में होगा। हो सकता है काफ़ी लोग वेकेशन प्लान कर रहे हों, हो सकता है काफ़ी लोग को कोई शादी ब्याह प्लान कर रहे हो, किसी शादी पे जाना है, कुछ लोगों को कोई सेलिब्रेशन अटेंड करना है, कोई लोग अपने होम टाउन जा रहे हैं। मतलब देयर इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम वर्क, इतना ध्यान नहीं है काम की तरफ, क्योंकि देयर आर अदर थिंग्स टू अप्रिशिएट, तो आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो। ठीक है, रिलेशनशिप की तरफ ध्यान है, फ्रेंड सर्कल की तरफ ध्यान है, आउटिंग्स हो रही हैं, पार्टियां हो रही हैं, बड़े मजे आ रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं, घर पे गेस्ट आ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हो घूमने फिरने, मतलब हैपनिंग, फुल्ली हैपनिंग। ठीक है, बट इस महीने की एनर्जी इतनी अच्छी है कि अगर आप थोड़ा सा भी करियर की तरफ ध्यान दोगे तो एक अच्छी आउटकम मिलेगी उससे। जैसे कि मैंने कहा, कोई प्लान है तो उसको अमल करो, एग्जीक्यूशन में लेकर आओ, एक्शन में लेकर आओ, अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन चलता है, मस्ती भी करो, क्योंकि उसका भी यही टाइम है। मतलब कोई प्लान बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि बीटी हो जाएगी, कोई ना कर देगा या टिकट नहीं मिली या कुछ। जो प्लान बनाओगे बन जाएगा। इट इज़ द मंथ टू हैव फन, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन इन दिस मंथ। इस फन के साथ साथ अगर आप अपना काम बैलेंस करके चलोगे तो उससे भी काफ़ी रिवॉर्ड मिलेगा आपको। और अगर आपका काम ऐसा है विच इज़ लाइक अ हॉबी फॉर यू, विच इज़ लाइक फन फॉर यू, देन एक्सीलेंट, कि आप फन भी कर रहे हो
उससे अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और आप अच्छा खासा कमा भी रहे हो इस महीने में। इस महीने में खर्चा भी हो सकता है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ दोज आउटिंग्स, दोज फन, दोज लेजर्स, बट टेंशन नहीं होगी, टेंशन नहीं है, आ जाएगा कहीं ना कहीं से, मतलब काम हो जाएंगे आपके, तो टेंशन नहीं लेना। खर्चा होता है कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा, आ जाएगा, ठीक है। उतना फ्लो ऑफ मनी जाता है तो आता भी। इस महीने में आपका लक भी आपके साथ होगा, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक लक चलेगा आपका, जैसे कि एक पार्टनर ढूंढना है आपने, एक लाइफ पार्टनर ढूंढना है, कहीं कोई जैकपॉट लगना है, कहीं कोई जैसे होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें वो निकलता है लकी ड्रॉ निकलना है, वो आप इस महीने में आजमा सकते हो, जो कि इस महीने में लक आपके साथ है। ऑल इन ऑल दिस इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव मंथ फॉर यू। तो जितने भी कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है, उसका आप श्री गणेश इस महीने में ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ऑस्पिशियस महीना है आपके लिए। तो एक ऑस्पिशियस एक महीना आ गया है जिसमें आप कोई काम करोगे, कोई कार्य करोगे तो आपको फलने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। सो ट्राई दैट आउट, ठीक है। इस महीने में वैसे भी ज़्यादा ऐसे बहुत थिंकिंग वाली एनर्जी नहीं है, एग्जीक्यूशन एक्शन वाली एनर्जी है, पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप ट्राई करना चाहते हो, एक उसको आगे स्टेप देना चाहते हो, तो ज़रूर करो। काफ़ी लोगों के लिए ये महीने में लव एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बहुत बड़ा हुआ है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर देन ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू टू मीट समवन, to interact with someone, to have a good communication with someone। उसकी भी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। आपका बहुत हैप्पी महीना निकलेगा, बहुत चिल महीना निकलेगा। तो आप जैसे ही एंटर कर रहे हो इस महीने में, आप एकदम हैप्पी वाइब्रेशन के साथ एंटर करो, ग्रेटफुल वाइब्रेशन के साथ एंटर करो, ताकि जो ब्लेसिंग्स रखी हैं आपके लिए इस महीने में, वो जल्दी आप अट्रैक्ट कर सको। So that was all for you number ones. I hope you like this video. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, then नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ, वही सेम contact details पे contact करके you can join the batch. तो अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए दिसंबर 2024 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये महीना आपके लिए काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है। प्लेट भरी हुई है प्लेट, कुछ ना कुछ ले जा रहा है। अब आप कहोगे ये वर्क स्पेस से है या ये घर से आ रहा है, ये कुछ ना कुछ। ये भाई साहब वर्क स्पेस से भी हो सकता है, ये घर से भी हो सकता है, ये दोनों से एक साथ हो सकता है। वो टाइम नहीं आता, घर में शादी है, उधर बॉस सर पर चढ़ा हुआ है कि एक प्रोजेक्ट आ गया, बताओ ना, ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं, घर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ी हैं, वो भी संभालनी है सारी। करे तो क्या करें, करे तो ये करें कि दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, खुद की बैंड बजानी है। तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी काफ़ी लोगों के साथ हो सकती है इस महीने में। तो भाई कमर कस लो अपनी। ये महीना काफ़ी ज़्यादा मेहनत कराएगा आपसे, काफ़ी ज़्यादा काम कराएगा आपसे, पर काम की एनर्जी बड़ी अच्छी है इस महीने में। अगर आपने इस महीने में मेहनत कर ली तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ। महीने भर तो चक्की पीसने वाली है भाई। तो और महीने भर जब आप चक्की पीस रहे होगे ना, आपको लगेगा यार मैं इतनी मेहनत कर भी रहा हूँ, मैं पीसे जा रहा हूँ, चक्की पीसे जा रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा मेरा आटा, कोई एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा कि भाई बेचारा कितना मेहनत कर रहा है या कितने अच्छा इसने पीसा है, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे निकले जा रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको अच्छा लगता है अप्रिसिएशन, जिनको क्रेडिट चाहिए होता है, जिनको एक्नॉलेजमेंट चाहिए होते है, तो मोटिवेट देमसेल्व्स। तो इस तरह से तो मोटिवेशन आपको नहीं मिलने वाला है इस महीने में, ठीक है। आपको बल्कि हो सकता है डीमोटिवेटेड महसूस हो कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये क्या। वैसे भी आप नंबर 2 से आपको बहुत जल्दी डाउट होने लग जाता है अपनी चीज़ों पे, तो ये भी महीना वो डाउट क्रिएट करेगा आपके आसपास कि क्यों कर रही हूँ मैं, क्यों यहाँ फंस गई हूँ मैं, मतलब ना स्टक फंसा महसूस होगा। बट देन दिस इज ऑल्सो द मंथ दैट इज टेस्टिंग यू ऑन दिस। वो आपको फील कराना चाहता है कि देखते हैं छोड़ के भागती है कि नहीं भागती,
वहाँ पे आपने जीतना है कि नहीं जी, हम तो कहीं नहीं भागेंगे, हम अपना कार्य पूरा करके ही जाएंगे, बिकॉज दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर जॉब. शो दैट नंबर 2 माइट बी डाउटफुल अबाउट देमसेल्व्स, गेट स्केयर्ड इजीली, थोड़े शाय होते हैं, बट ये दिखा दो कि नंबर 2 बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. ठीक है, तो वही वो रिस्पॉन्सिबल वाला एटीट्यूड है ना कि नहीं जी अब कोई देख रहा है नहीं देख रहा, आई डोंट केयर, मैंने अपना काम करना है पूरा, आई हैव टू कंप्लीट माई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बस अगर आप इस मोटो के साथ इस महीने में एंटर करोगे तो बहुत ही महीना अच्छा जाएगा आपका. ठीक है, अच्छा तो मैं इतना प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ आपको, थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा. ठीक है, पर मैं कहूँगी निकल जाएगा, स्मूथली निकल जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा अगर आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में चलेगा ना, क्योंकि उसका कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला. आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में गए, आप कहें मैं जॉब छोड़ के आई विल बी लुकिंग फॉर अनदर जॉब, नहीं मिलेगी इस महीने में, तो नहीं मिलेगी, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्लो एनर्जी इन दिस मंथ. ये महीना बहुत स्लोली निकलेगा आपका, थोड़ा ग्लूमी निकलेगा, मतलब इसमें ठंड ज़्यादा ही लगेगी इस महीने में, क्योंकि स्लो निकलेगा आपके लिए महीना. तो इसलिए टेक वन डे एट अ टाइम, जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स. रिजल्ट की तरफ इस महीने में नहीं देखना है, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला. जितना अपने आप पर अपने ऊपर फोकस करोगे कि व्हाट एम आई पुटिंग, मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप को कैसे बेहतर करूँ मैं, उसमें ज़्यादा भलाई है. ठीक है, दूसरे लोगों को देखकर कुछ प्राप्त नहीं होने वाला. ओके, सेकेंडली द गुड पार्ट ऑफ दिस मंथ, जो लोग कमिटमेंट के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर अ मैरिज, लुकिंग फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप, उनके लिए इस महीने में चीज़ें आर गोइंग टू गेट मटीरियलाइज्ड. वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. हो सकता है किसी की एंगेजमेंट हो, किसी का रोका हो जाए, किसी का मिठाई का डब्बा एक्सचेंज हो जाए, या पार्टनर मिल जाए जिससे फ्यूचर में कमिटमेंट होने वाली है. यू आर अट्रैक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू विल अट्रैक्ट अ पर्सन हु विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. इसलिए आप वो सेटलमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो इस महीने में. ठीक है, तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सेटलमेंट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट, दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू. ठीक है, बट वही है, इस महीने को भी आपने कमिटमेंट प्रोवाइड करनी है बाय डूइंग योर वर्क वेरी एकदम इंटेग्रिटी से, यू नो, कि कोई देख भी नहीं रहा है मुझे, तब भी आई एम डूइंग माई वर्क बिकॉज दिस इज माई जॉब. ये महीना जैसे शुरू होगा ना, आपको मन करेगा मैं अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करूँ, मैं अपना टेबल ऑर्गेनाइज करूँ, मैं अपनी डेस्क ऑर्गेनाइज करूँ. वैसे भी अगर आप लोग जैसे नॉर्थ में रहते हो, दिल्ली वाले एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ, एक तो ये बड़ा कार्य होता है भाई, सर्दी के कपड़े अंदर डालो, गर्मी के कपड़े निकालो बेड से, और गर्मी आ गई है तो गर्मी के कपड़े निकालो, सर्दी के अंदर डालो. भाई साहब, इट इज सच अ टास्क, इट इज सच अ टास्क. तो हो सकता है आप अगर नंबर 4 हैं और दिल्ली में रहते हैं तो आपका इस महीने यही टास्क होने वाला है शुरू होते ही, कि भाई कबर्ड सेट करनी है, सॉर्टिंग करनी है सारी, गर्मी के कपड़े कबर्ड से बाहर, सर्दी के कपड़े कबर्ड के अंदर. एंड एक्चुअली इस महीने में आप जितना ऑर्गेनाइज रहोगे, जितना रूटीन बना के चलोगे ना, कि जैसे सुबह टाइम से उठना, टाइम से क्या मतलब सुबह एक टाइम पे उठना रोज. ठीक है, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस जाके घर आके सही टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे काम करना, अच्छे से काम करना, इवन वीकेंड्स पे भी अच्छा रूटीन मेंटेन करना, नहीं कि सारा दिन पड़ा है मगरमच्छ की तरह. ठीक है, तो भी आपको ये महीना काफ़ी ईजी लगेगा, क्योंकि ये महीना ना आपके दिमाग पे ट्रिगर करेगा, एकदम मेंटली ट्रिगर करेगा. एंड यू गाइस आर मेंटली वेरी वेरी वल्नरेबल. ठीक है, इसलिए रूटीन मेंटेन करना अपना. जो लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है. बट देन टू अट्रैक्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी, आपको स्टार्टिंग से, मतलब 1 दिसंबर से, अभी से ले लो, आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा अपना रूटीन जाना है कि समझ लो आप ऑफिस जाते हो. ठीक है, अब आप सोचो मैं ऑफिस नहीं जाती, वैसे भी सर्दी है, सुबह उठने का तो मन नहीं करता, वाई शुड आई वेक अप एट 7 और 8 और 6, है ना, तो मैं तो भाई 10 बजे उठूँगा आराम से. बट नहीं, अगर आप ऑफिस जाते होते तो आप 10 बजे उठते, 10 बजे तो ऑफिस में होना होता है, तो आप कितने बजे उठते? आप 7 बजे उठते, आप 8 बजे उठते. ठीक है, नहाए, खाना खाया, पूजा पाठ जो भी करते हो नहीं करते हो वो किया, ट्रैवल किया, ऑफिस गए. ठीक है, फिर लंच टाइम पे अच्छे से लंच किया, शाम को घर आए. ठीक है, फैमिली टाइम स्पेंड किया,
सही टाइम पे डिनर किया एंड देन अच्छे टाइम पे सो गए, क्योंकि कल फिर से जल्दी उठना है, ठीक है। तो ये रूटीन अगर आप एट होम अप्लाई करना शुरू कर दो, ये सोचे कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ये आपके लिए टू अट्रैक्ट अ जॉब। और ये खुशी खुशी करना है, खुशी खुशी करोगे तो ऐसी जॉब अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे खुशी खुशी जाओगे, रो रो के करोगे तो ऐसी जॉब अट्रैक्ट करोगे जहाँ पे रो रो के जाओगे। बेटर है खुशी खुशी कर रहे हो, जब इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो, है ना। ऐसी चीज अगर आप, मैं कह रही हूँ किसी महीने में आप इनकॉर्पोरेट कर लेना अपनी लाइफ में, कि अगर मैं उस जगह पे अभी हूँ तो मेरा रूटीन क्या होगा, एंड देन यू अप्लाई दैट रूटीन इन योर लाइफ। इट इज अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक, क्योंकि आई एम ऑलरेडी देयर, समझ रहे हो। तो ये अप्लाई करो, देखो कैसे वर्क करती है, ट्राई तो करो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यूमरोलॉजी एंड मेकिंग अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट, you can contact me through the same contact details and join the December batch. So अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए December 2024 is going to be really happening. अगर आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, ट्रैवल प्लान कर रहे हो, कर लो, क्योंकि हो रहा है। ट्रैवल तो हो रहा है, वेकेशन तो हो रही है, एंजॉयमेंट तो बढ़िया हो रही है इस महीने में। ये महीना बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा आपके लिए, मतलब आपके लिए तो मैं कह रही हूँ 2025 बस आगे खड़ा हुआ है, बस वेट कर रहा है आपका, क्योंकि ये महीना आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया आपका। इट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट, क्योंकि इस महीने की एनर्जी बहुत फास्ट मूविंग है आपके लिए। तो इस महीने में आप पैसिव तो नहीं बैठ सकते हो कि हाँ देखते हैं, क्रिसमस टाइम है, सर्दी है, आराम से करते हैं सब, ये एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं बैठना। मतलब आपने ऐसे बैठना कि हाँ भाई ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन। क्या चल रहा है सर, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी है। इस वजह से आपका भी कहीं ट्रैवल करने का मन करेगा, कोई चेंज लाने का मन करेगा, क्योंकि योर एनर्जीज आर शिफ्टिंग। तो आपका मन करेगा मैं भी शिफ्ट करूं। हो सकता है आपका मन करे कि आप जॉब शिफ्ट करो, हो सकता है आपका मन करे आप अपना पार्टनर चेंज करो, हो सकता है आपका मन करे आप घर शिफ्ट करो, हो सकता है आपका मन करे आप कहीं वेकेशन पे थोड़ा दिन चले जाओ, जोग्राफिकल शिफ्ट लेकर आओ अपनी लाइफ में, या फिर अपने घर में कोई चेंजेस करो, कोई घर में शिफ्ट करो आप, क्योंकि एनर्जी फास्ट मूविंग है। दिस विल ऑल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ ना मेंटल, एक जैसे होता है ना कि शिफ्ट क्रिएट करेगा आपके अंदर, तो आपको हो सकता है थोड़ी एंजाइटी फील हो। जैसे नहीं होता कि ट्रेन बहुत फास्ट मूव कर रही है बट हम बैठे हुए हैं बड़ी देर से, हमें पता है कि ट्रेन मूव कर रही है और हम बैठे हैं, तो हमें ऐसे एंजाइटी फील होती है कि हम पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, हम पहुंच क्यों नहीं रहे हैं। आई वॉन्ट टू गेट डाउन, आई वॉन्ट टू वॉक बिकॉज वी आर इन मूवमेंट, है ना। तो वो फीलिंग आएगी आपको। तो इस महीने में अच्छा रहेगा अगर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करो, फिजिकली एक्टिव रहो, कोई वॉक पे जाओ, कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लो, कोई जिम ज्वाइन कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी मेंटल एनर्जीज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे भी नंबर 3 आर वेरी मच प्रोन टू एंजाइटी एंड नर्वस टेंशंस, तो इस वजह से भी ये महीने में थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कहीं पे भी मूवमेंट करके, ट्रैवल करके, एक अपने आप को फिजिकली मूव करके आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर और कामर फील होगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई घर नया लेने का, नई जॉब लेने का, या कोई शिफ्ट लाने का अपनी लाइफ में, तो ये महीना बहुत बढ़िया है उसके लिए। इस महीने में वो शिफ्ट आ रही है, लाइक यू आर इन दैट, ठीक है। अब अभी तक कुछ नहीं है तो वो एकदम से आ जाएगी, यू आर प्लानिंग ऑन इट एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। एक तो होता है कि कुछ आप प्लान कर रहे हो, एक होता है कोई चेंजेस आपके ऊपर थोप दिए गए हैं कि भाई आपका ऑफिस से आपको एकदम आपको बोल दिया कि नहीं अभी आपके पास इतना टाइम है, यू नीड टू लुक फॉर अ न्यू जॉब, या आपकी ऑफिस बिल्डिंग चेंज हो गई है, या आपका डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया है, या आपके घर में आपको लैंडलॉर्ड ने आपको बोल दिया यू हैव टू मूव, ठीक है। तो ये जो अगर चेंजेस आते हैं जो आपने बिल्कुल सोचे भी नहीं थे एंड एकदम से आप पे आ जाए, कंप्लेन नहीं करना,
ये आपके लिए अच्छे ही होंगे चेंजेस, ये आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं चेंजेस। तो जो भी चेंजेस ऐसे आते हैं ना, उनको तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करना है आपने। टेक योर टाइम, ब्रीथ, एक्सेप्ट दोस चेंजेस एंड देन अडेप्ट टू इट। क्योंकि ये वो चेंजेस हैं जो आपके लिए ज़रूरी होंगे। जब वो चेंजेस हो जाएंगे ना, कि आप न्यू ऑफिस में चले गए, न्यू बिल्डिंग में चले गए, नए घर में चले गए, ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा कि यार दिस इज सो मच बेटर, मैं कहाँ फंसा हुआ था या फंसी हुई थी। ठीक है, तो एक्सेप्ट दोस चेंजेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए टू मूव फॉरवर्ड। आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़। ये महीने में खर्चा ज़्यादा हो सकता है, पॉकेट से ज़्यादा पैसा निकल सकता है, तो बी माइंडफुल, बी वेरी वेरी टैक्टफुल। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को मतलब एक अपना थोड़ा कंट्रोल करके चलना। कंट्रोल की थोड़ी कमी होती है 3 नंबर में, वो आपको थोड़ा धैर्य बना के चलना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है इस महीने में। अदरवाइज बाय द एंड ऑफ द मंथ यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। तो रिग्रेट नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम पहले ही थोड़ा केयरफुल हो जाए तो बेहतर रहता है। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है, I also teach numerology professionally. To join the December batch, you can contact me from the contact details in the description box. Bye. अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए दिसंबर 2024 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट फैमिली, रिलेशंस एंड लव वंस। तो अगर आप लव ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, दिस मंथ इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। जो लोग कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको कोई पार्टनर मिल सकता है। दे माइट अट्रैक्ट अ ब्यूटीफुल पर्सन दिस मंथ, आपकी पसंद का, सुंदर, अच्छा, जो कि रिलेशनशिप्स को वैल्यू करता है लाइक यू डू। और जो लोग अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ब्यूटीफुल महीना है ये। जो लोग कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं फॉर मैरिज पर्सपेक्टिव, उनके लिए भी बहुत ब्यूटीफुल महीना है। This month is going to bring a sort of family expansion in your lives also. If you're hoping for childbirth, this might be the month for you. आपके फैमिली में कोई एक्सपेंशन हो सकता है, किसी का चाइल्ड बर्थ हो सकता है। फैमिली एक्सपेंशन मतलब एडिशन टू फैमिली, तो शादी हो सकती है, आपकी हो सकती है, किसी की हो सकती है, किसी की शादी आप अटेंड कर सकते हो जिससे आपको बहुत लगाव हो, खुशी हो। ठीक है, आपको खुशी मिलती हो कि वहाँ पे आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई पड़ी है, आपके लव्ड वंस आपके आसपास हैं। यू फील अप्रिशिएटेड, यू फील loved, you feel like कि हाँ I have a tribe, I have cousins, I have friends or whatever. मतलब you will feel loved and appreciated a lot in this month. ये महीना आपके घर के लिए भी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट महीना हो सकता है कि आपके घर में कोई इम्पोर्टेंट कोई इवेंट हो रहा हो, या आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हो, या आप अपने घर विजिट कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को विजिट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको विजिट कर रहे हो, या यू आर मीटिंग सम सम ओल्ड कजन, सम ओल्ड रिलेटिव, सम इट इज़ ऑल अबाउट फैमिली फैमिली फैमिली। तो डोमेस्टिक साइड पे, पर्सनल साइड पे काफ़ी बेंड रहेगा दिमाग का, काफ़ी ध्यान रहेगा उस तरफ। इस वजह से हो सकता है कि आपका करियर, आपका जॉब, आपका वर्क थोड़ा इग्नोर हो इस महीने में, बिकॉज यू विल बी वेरी ऑक्यूपाइड बाय योर होमली अफेयर्स। हो सकता है आपके घर में कोई काम चल रहा हो, कोई रेनोवेशन, कोई शिफ्टिंग, कोई आपके बच्चों का कोई भी, इट कैन बी सम प्रॉब्लमैटिक रीजन ऑल्सो कि आपका घर की तरफ ध्यान जा रहा है। ठीक है, जो भी है यू विल बी ऑक्यूपाइड बाय योर होम स्पेस, बाय योर डोमेस्टिक स्पेस और बाय योर पर्सनल लाइफ। तो वर्क की तरफ से डिस्ट्रैक्शन यू कैन एक्सपेक्ट, बट ये महीना है ही अपने घर की तरफ ध्यान देने के लिए, अपनी फैमिली की प्रायोरिटी रखने के लिए। तो अगर फैमिली की तरफ से कोई इवेंट आता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कोई अच्छा इवेंट भी आता है, डोंट मिस आउट ऑन दैट, यू नीड टू गो फॉर दैट। आपको उस तरफ ध्यान देना है। अगर आप नहीं दोगे ध्यान तो फिर थिंग्स माइट गेट वर्स टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। ठीक है,
अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने घर की तरफ ध्यान देने लग जाओगे कि चल आई टेक अ डे ऑफ, और आई टेक माई किड्स आउट, और आई गो आउट विद माई फैमिली, आई जस्ट कॉल माई पेरेंट्स, आई जस्ट कॉल माई सिबलिंग्स, तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि आपका मन भी करेगा इस महीने में वो चीज़ें करने का, तो यू शुड डू इट ऑल्सो। वैसे भी आप लोग कितने ब्यूटीफुल होते हो, इतने रिस्पॉन्सिबल होते हो, बट कुछ चीज़ें ना मन से, जैसे होता ना कि आउट ऑफ लव, कि मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ, नॉट जस्ट इज बिकॉज माई ड्यूटी, बट आई फील लाइक डूइंग इट। ठीक है, यू गाइस आर एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक पीपल, बट कभी कभी वर्क से ब्रेक लेना चाहिए। आप लोग उनमें से जो अगर घर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, आप तो सारा बोझ अपने ऊपर ले लोगे, घर की तो निभाओगे, ऑफिस की भी नहीं छोड़ोगे। थोड़ा सा गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, कट योर सेल्फ अ स्लैक। थोड़ा सा ये महीना अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे भी ध्यान दो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, थोड़ा हेयर कट कराओ, थोड़ा घूम फिर के आओ, थोड़ा एंजॉय करो। ठीक है, थोड़ा अपने को पैम्पर करो। ठीक है, स्पा लो। ठीक है, मतलब अच्छा फील होगा आपको। और ये ना वीनस एनर्जी बढ़ाता है, वीनस एनर्जी बढ़ाते हैं तो लग्जरीज आती हैं लाइफ में, अबंडेंस आती है लाइफ में, खुशहाली आती है घर में, गृहस्थी बनती है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, तो वाई नॉट, हाँ वाई नॉट। ओके, वैसे भी एंड ऑफ द ईयर है, न्यू ईयर टाइम है, क्रिसमस टाइम है, enjoy with your family, this is the family time you have। कुछ लोगों को थोड़ा लेजी महसूस हो सकता है इस महीने में, तो उसको थोड़ा कर्व करने की कोशिश करना कि लेजी नहीं होना, बिकॉज दैट इज अ नेगेटिव वीनस एनर्जी, वो फिर हम नेगेटिव में चले जाते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, तो एक्टिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, अप्रिशिएटिव एनर्जी में रहना है, बस और कुछ नहीं। That was all for you guys. I hope you liked this reading or if it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो आई ऑल्सो टीच न्यूमरोलॉजी, यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट टू। उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके यू कैन ज्वाइन द दिसंबर बैच। बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए दिसंबर 2024 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये महीने में आपको पढ़ने का मन कर सकता है, कोई नॉलेज गेन करने का मन कर सकता है। वैसे भी यू गाइस आर सीकर्स ऑफ नॉलेज, आपको नई नॉलेज गेन करना, नई इंफॉर्मेशन गेन करना, अपने को अपडेटेड रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो अगर आप अपने आप को ऐसे पढ़ाई जैसी चीज़ में इंडल्ज करते हो, कुछ सीखने में इंडल्ज करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको सोलली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई डेफिनेटली करेगा और आपके दिमाग को भी एक प्रोडक्टिव जगह लगाएगा, जो कि काफ़ी स्कैटर्ड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये महीने में अगर आपको कुछ सीखने का मन कर रहा है तो उसको, उस थॉट को ऐसे लाइटली मत लेना कि यार पता नहीं यार पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं, कि हो पाएगा कि नहीं, मैनेज हो पाएगा कि नहीं, मत सोचना ऐसे। गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। इट इज़ गोइंग टू बी मतलब गुड फॉर यू, क्योंकि ये महीना ना थोड़ा मेंटली आपको एक वल्नरेबल बनाएगा। इस महीने में ये महीना आपके मेंटल एनर्जीज को थोड़ा सा ट्रिगर करेगा, टारगेट करेगा। ठीक है, तो हो सकता है इस महीने में आपको एक मेंटल प्रेशर फील हो, हर वक्त लो फील हो, लो वाइब फील हो, ऐसा लगे कि यार बड़ा स्लो चल रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही। एंड यू गाइज आर वेरी एक्टिव इंडिविजुअल्स, यू गाइज लाइक मूवमेंट, यू लाइक थिंग्स हैपनिंग एट अ फास्ट पेस, बट दिस मंथ इज अ स्लो एनर्जी फॉर यू। इट इज़ अ वेरी मतलब आपको बहुत पैसिवली रहना है इस महीने में। इस महीने में कोई बड़े डिसीजंस आप ना लें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ये महीने में थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, एक क्लाउडेडनेस आ रही है, समझ नहीं आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक जैसे एक क्लाउड सा छाया हुआ दिमाग पे, तो डिसीजन मेकिंग माइट बी पुअर इन दिस मंथ। इसलिए इस महीने में कोई बड़े डिसीजन आपने नहीं लेने हैं, जस्ट लेट थिंग्स फ्लो लाइक दे आर फ्लोइंग, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ऐसी कोई नॉलेज गेन हो सकती है, ऐसी कोई बातें खुल के आ सकती है आपके सामने, विच माइट चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। थोड़ा सा ये महीना ना इसे क्लाउडेड इसलिए क्योंकि एकदम जैसे एंड तक ना आंखें खोल के जाएगा आपकी। ठीक है, काफ़ी चीज़ों का आपको सच्चाई, ट्रूथ
गुड और बैड पता लगेगा इस महीने में. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मंथ. वो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन, यू कैन प्रैक्टिस वॉक्स, यू कैन प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यू कैन प्रैक्टिस योगा. दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. गुड एंड हेल्दी फूड विल ऑल्सो हेल्प, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा आपकी हेल्थ को भी ट्रिगर करके जाएगा. आप लोग 5 नंबर से आपको कंजेशन, कफ, ये सब बहुत जल्दी यू आर वल्नरेबल टू इट. ठीक है, तो उसके लिए भी ये महीने में ध्यान रखेगा. वैसे भी सर्दी का मौसम आ गया है. इट विल ट्रिगर योर ब्रीदिंग, इट विल ट्रिगर योर नोज, कोल्ड, कफ, सब तो बहुत कॉमन है. ठीक है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा इस महीने में, बिकॉज हेल्थ खराब हो सकती है. ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा. ये नहीं कि आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते इस महीने में अभी. ओके, इट इज़ गोइंग टू ट्रिगर यू. तो मैं कह रही थी क्लाउडी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी. उसको रिकवर करने के लिए अगर आप अपने आप को कहीं प्रोडक्टिवली इंडल्ज करते हो, अपनी मेंटल एनर्जीज को कहीं प्रोडक्टिवली इंडल्ज करते हो और फालतू में डिसीजन मेकिंग में ओवरथिंक नहीं करते हो, तो अच्छा रहेगा. इसलिए अच्छा रहेगा कि आप कुछ सीखने में अपने आप को ऑक्यूपाई कर दो कि मेरे को ये सीखना है, वो सीखना है. आजकल तो हज़ारों चीज़ें हैं और सब ऑनलाइन अवेलेबल है. यू कैन लर्न एनीथिंग यू वांट, मतलब एनीथिंग. यू कैन ऑल्सो लर्न न्यूमरोलॉजी. आई टीच न्यूमरोलॉजी. अगर आपको पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो यू कैन ज्वाइन द दिसंबर बैच, जो कि शुरू होने वाला है बहुत जल्द. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं. कमिंग बैक टू योर फ्यूचर प्रेडिक्शन इन दिसंबर 2024, ये महीने में आपको अगर ट्रैवल करने का मन करे, यू आर वेल एंड गुड टू डू इट. जरूर करना, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा. और वो आपको मेंटली काम डाउन करने में, आपकी मेंटल एनर्जीज को स्टेबलाइज करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. एक अच्छा ट्रैवल मिलेगा आपको. बट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप किसी के साथ सोच रहे हो ट्रैवल करने का, वो ना हो पाए, किसी और के साथ हो जाए. थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है इस महीने में. हो सकता है कि आप कहीं न्यू ईयर का प्लान बनाओ, प्लान नहीं बन पा रहे हैं. फ्रेंड से मिलने का प्लान बनाओ, प्लान नहीं बन पा रहा है. थोड़ा यू आर बाय योर सेल्फ इन दिस मंथ. ठीक है, तो कोई बात नहीं, बिकॉज इस महीने में ना थोड़ी हीलिंग भी चल रही है. आपकी हीलिंग चलेगी, बहुत इनर अच्छी खासी हीलिंग चलेगी. जब हमारी हीलिंग चल रही होती ना, तो हमारे लिए कट ऑफ होना बहुत ज़रूरी होता है लोगों से. जैसे हॉस्पिटल्स में भी दे कट यू ऑफ फ्रॉम पीपल, है ना. अपने लव्ड वंस को भी नहीं आने देते कि रेस्ट करने दो, इनको हील होने दो. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब हील हो रहे हो तो आप सिर्फ अपने साथ हो, क्योंकि यू आर वेरी वल्नरेबल एट दैट टाइम. आप जिससे भी मिलोगे ना, आप उसकी एनर्जी फटाफट अट्रैक्ट कर लोगे. इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, इसलिए बी बाय योर सेल्फ, indulge in something productive, something mentally productive in this month is going to be very very helpful for you. Otherwise ये महीना बहुत ज़्यादा रफ हो सकता है. मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कह रही हूँ, मैं डराना नहीं चाहती हूँ. बट देन अगेन ये महीने में अगर आप कुछ सीखते हो, पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा महीना है. जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना निकलेगा ये. एंड अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, आपका मन करेगा, तो यू लर्न समथिंग, यू गेन नॉलेज. अच्छा रहेगा आपके लिए. दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. आई होप इट रेजोनेटेड विद यू. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए दिसंबर 2024 इज गोइंग टू बी अमेजिंग. Paisa, paisa. There is a lot of money flow in this month. There is manifestations happening in this month, and there is so much action energy in this month. मतलब आप लोग ऐसे होके बैठ जाओ. कोई पैसिव एनर्जी नहीं है, कोई लेजी नहीं होना. इस महीने में हमने कमाने हैं पैसे. ठीक है, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है. अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आपके हो सकता है इनकम इंक्रीज हो. कोई एसेट बना लो आप, कोई कहीं से कोई इनकम एक्स्ट्रा आ जाए आपके पास. कहीं पैसा फंसा हुआ है, वो निकल के आ जाएगा. मतलब देयर इज अ फ्लो ऑफ इनकम इन दिस मंथ. इंक्रीज इन इनकम, एक्स्ट्रा सैलरी क्रेडिट हो गई. मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है. मतलब पैसों के हिसाब से तो बढ़िया हो रहा है इस महीने में. और ये जो आएगा ना, दिस इज नॉट लक.
दिस इज नॉट लकी ड्रॉ, दिस इज नॉट लॉटरी, दिस इज योर मेहनत। आपकी मेहनत का फल मिलेगा आपको इस महीने में, ठीक है। तो जिस भी चीज़ में आपने अभी तक मेहनत डाली है ना, उसका आपको फल मिलने वाला है। अभी तो हो गया करियर। अगर आप करियर में आप वर्किंग नहीं हो तो भी आप जिस चीज़ में मेहनत डाल रहे हो, पढ़ाई में मेहनत डाल रहे हो, पढ़ाई से रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप में मेहनत डाल रहे हो, रिलेशनशिप से रिजल्ट मिलेगा। बच्चों में मेहनत डाल रहे हो, बच्चों से रिजल्ट मिलेगा। घर में मेहनत डाल रहे हो, घर से रिजल्ट मिलेगा। आप अपने अंदर मेहनत डाल रहे हो, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर हेल्थ, उससे रिजल्ट मिलेगा। जिस भी चीज़ में आप वर्क कर रहे हो ना, उस चीज़ का रिटर्न ये महीने में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अगर आप उस पॉइंट पे हो कि यार पता नहीं कुछ निकलेगा अभी इसके में से, या शुड आई गिव अप ऑन माई प्लान्स, या ये या वो, नॉट जस्ट येट, यू आर सो क्लोज टू द ट्रेजर। बस थोड़ी सी मेहनत और एंड यू विल हिट द जैकपॉट, यू विल हिट इट। तो इसलिए जिस भी चीज़ में आप मेहनत डाल रहे हो, करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि इट इज़ देयर फॉर यू। आपकी कोई रैंडम मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है इस महीने में। कोई आप चीज़ बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपके हाथ में नहीं है, बट बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास, योर इंटेग्रिटी, योर कमिटमेंट, वो चीज़ फुलफिल हो जाएगी इस महीने में। वो चीज़ आपको मैजिकली मिल जाएगी। तो बिलीव इन मैजिक, बिलीव इन मैनिफेस्टेशन इन दिस मंथ। चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, हाउस हो, कोई एसेट हो, मतलब मटेरियल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, कोई भी गोल हो, वो इस महीने में सच हो सकता है आपके लिए। सो बिलीव इन मैजिक, ओके, बिलीव इन योर गुड कर्मास, ठीक है। और अगर इस महीने में आपको कोई अच्छा कर्म करने का मौका मिलता है, कहीं दान देने का, कोई चैरिटी करने का, तो उसको एज अ ब्लेसिंग आपने लेना है और उसका पार्ट बनना है। ये महीने में एक्टिव रहना है, पैसिव नहीं होना है, क्योंकि वर्क एनर्जी इतनी अच्छी है। तो अगर आप किसी चीज़ में मेहनत डालोगे, आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो अगर आप पैसिव हो गए ना, आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस आउट कर जाओगे, क्योंकि रिजल्ट इस महीने में मेहनत का ही मिलेगा। तो अगर इस महीने में मेहनत डालोगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, बट मेहनत डालनी पड़ेगी बस। सिमिलरली अगर आप मेहनत नहीं डालते हो, अगर आप पैसिव रहते हो, नहीं कर रहे आप कुछ, तो फिर हो सकता है कहीं और से आपको मेहनत डालनी पड़ जाए, क्योंकि मेहनत तो है इस महीने में, हार्डवर्क है, बिजीनेस है एक। तो हो सकता है घर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ पे यू हैव टू स्टे बिजी, वहाँ पे यू हैव टू गिव योर 100%, चाहे रोते रोते सेवा करनी पड़ रही है किसी की, ठीक है। तो इसलिए बेटर टू ऑक्यूपाई योर सेल्फ वेयर यू वांट टू, जहाँ पे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कुछ लोगों का इस महीने में हो सकता है काम करने का मन करे, दे हैव बीन अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यू आर स्टडिंग, बट देन सडनली लाइक कि मैं कोई साइड इनकम कमा लूँ, मैं कोई साइड हसल कर लूँ, तो उसमें भी आप एफर्ट डाल सकते हो। यू कैन टेक एक्शन इन दैट स्पेस। उस पॉसिबिलिटी है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑल इन ऑल स्टे एक्टिव इन दिस मंथ, बी प्रोडक्टिव इन दिस मंथ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का रिजल्ट है इस महीने में। वरना ये महीना नॉर्मल है, बहुत मतलब वेस्ट है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ दिस मंथ, यूटिलाइज द मटीरियल एनर्जी ऑफ दिस मंथ बाय बीइंग फिजिकली एक्टिव, ठीक है। फिजिकल एनर्जी इज मटीरियल एनर्जी, फिजिकली एक्टिव रहोगे तो मटीरियल्स आएंगे, ठीक है। तो रूट चक्र ओपन रहेगा, अट्रैक्ट करेगा अबंडेंस, वरना रूट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। स्टे एक्टिव, स्टे प्रोडक्टिव। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड ज्वाइन द दिसंबर बैच। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं, दिस मंथ दिसंबर 2024 इज गोइंग टू बी अ हीलिंग प्रोसेस फॉर यू, मेजर हीलिंग प्रोसेस फॉर यू। इस महीने में मतलब आपका फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यू आर शेडिंग योर ओल्ड स्किन
एंड कमिंग इनटू द न्यू वन, अ फ्रेश वन। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हो सकते हैं आपके साथ, इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे जो चीज़ों में आप पहले सोचते थे, बिलीव करते थे, वो बिलीव्स टूटेंगे, नए बिलीव्स बनेंगे। कोई आप चीज़ों को सच मानते थे कि हाँ ये सच है, ये फैक्ट है, ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, वो आपके पर्सपेक्टिव्स चेंज होंगे इस महीने में कि नहीं यार, आई वॉज सो रॉन्ग, लाइक दिस पर्सन इज एक्चुअली गुड, दिस पर्सन इज एक्चुअली नॉट गुड, यू नो। ये चीज़ें ऐसे सामने आएंगी आपके लिए। अगर आप किसी चीज़ पे क्लैरिटी चाहते हो कि यार मुझे इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, व्हाट शुड आई डू, वेट एंड ऑब्जर्व इन दिस मंथ। ये महीने में वो क्लैरिटी आपको मिलेगी बाय द एंड ऑफ द मंथ। बाय मतलब चीज़ें, आंसर्स आपकी तरफ चल के आएंगे। यू जस्ट नीड टू कीप योर क्वेश्चंस इन माइंड क्लियर कि मुझे ये चीज़ जाननी है, एंड द सोल्यूशन विल फॉलो। बट देन यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम फॉर द सोल्यूशन टू कम। ऐसे नहीं आप कर सकते कि हाँ 1 दिसंबर को सोल्यूशन आ गया, या 10th को मैंने डिसीजन लेना है तो 10th तक सोल्यूशन आ जाएगा। नहीं जी, वो अपने आप आएगा। वो चाहे तो 12 तारीख को आए, चाहे वो 31 दिसंबर को आए, वो अपने हिसाब से आएगा, सही टाइम पे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये महीना थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है आपके लिए कि आपको समझना है कि यार चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऊटपटांग चीजें हो रही हैं। कोई एक्स निकल के आ गया एकदम से, अरे इसने क्यों बात करनी है मेरे से। कोई पुराना फ्रेंड जिससे बात बंद हो रखी है वो निकल के आ गया एकदम से, अरे इससे क्यों बात करना है, क्योंकि आपकी क्लेंजिंग हो रही है। तो ये जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं जिसमें कुछ लेनी देनी बाकी रह गई है, वो आएंगे, वो लेनी देनी सॉर्ट आउट करेंगे और फिर अपना निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे कोई पुराना फ्रेंड आएगा, लेनी देनी वापस होगी, एक वर्ड्स एक्सचेंज होंगे, कुछ बैलेंस होगी चीज़ें, एंड देन वो कट लेगा। केस क्लोज होंगे इस महीने में। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि यार बड़ा कुछ चल रहा है एक साथ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी हो रहा है। पर इस महीने को समझना कुछ नहीं है, जस्ट लेट थिंग्स हैपन, लेट थिंग्स फ्लो। अगर कोई जाता है उसको जाने दो, कोई आता है उसको आने दो। ये नहीं कि कोई आया है आपके पास बात करने के लिए, यू आर ब्लॉकिंग दैट पर्सन, यू नीड टू स्पीक टू दैट पर्सन। अगर आप उससे बात नहीं करोगे, कन्फ्रंट नहीं करोगे, तो केस क्लोज कैसे होगा। आपके अंदर ये है, आपको कन्फ्रंटेशन से इश्यूज होते हैं, आपको चाहिए सामने वाला खुद छेड़े बात को। हालांकि आप खुद अपने अंदर बहुत सवाल रख लेके बैठे हुए हो, बट आपको भी तो अपनी चीज तो स्टेट करनी है ना, कम्युनिकेट करके, ताकि सामने वाला प्रॉपरली आपको वो जवाब दे सके जो आप सुनना चाहते हो। अगर आप ही प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सामने से कैसे आएगा, है ना। जवाब तो आपको चाहिए, ऐसा तो नहीं आपको फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप जितना मर्जी दिखा लो आपको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपको। ठीक है, सो डिमांड द आंसर, द सोल्यूशन, द आंसर, द क्लोजर विल कम टू यू। अगर आप कोई रिलेशनशिप के रफ पैच से चल रहे हो तो इस महीने में या तो वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, या फिर सॉर्ट होके एक नई शेप लेके, एक ब्यूटीफुल शेप लेके आगे कंटिन्यू होगा। वो जवाब आपको इस महीने में मिलेगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है कि नहीं है। अगर रिलेशनशिप 2025 तक गया, जनवरी तक गया, मतलब कि दिस इज फॉर यू। अगर ये रिलेशनशिप 2024 दिसंबर में ख़त्म हो गया, मतलब कि ये आगे जाने के लिए नहीं बना है। केस इज क्लोज, क्योंकि जितने भी केस क्लोज होने वाले हैं ना, वो इस महीने में क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लोज हो गया तो लेट इट गो, यू हैव टू लेट इट गो। ठीक है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन अगर आपके हाथ से बाहर निकल रही है, आपने ऐसे सरेंडर मोड में खड़े हो जाना है कि मैं नहीं कुछ कर रही, मैं नहीं कुछ कर रही, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। यू हैव टू कीप योर डोर्स ओपन इन दिस मंथ, ओके, टू लेट थिंग्स फ्लो फ्रीली, क्योंकि क्लीनिंग हो रही है। आप अगर होर्डिंग के चक्कर में लग जाओगे या जो ज़रूरी सामान है वो भी निकाल दोगे, दैट इज़ नॉट ऑप्टिमल क्लीनिंग। ठीक है, वो गड़बड़ है। तो अपनी टांग नहीं अड़ानी बीच में, बेसिकली आराम से बैठना है एंड जस्ट ऑब्जर्व, वॉच द शो। ठीक है, काफ़ी सब सच निकल के आएंगे इस महीने में सामने, सो बी रेडी फॉर इट। ओके, कोई पुरानी चीज़ें, कोई पुराने टास्क भी आपके एंड हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं, विच इज़ अ रिलीफ।
किसी कोई पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सकता है, कोई भी नॉर्मल टास्क है वो कंप्लीट हो सकता है इस महीने में। तो इट इज़ अ मंथ ऑफ कंप्लीशन फॉर यू ऑल्सो, कि चीज़ें यार मतलब ख़त्म हो गए, साइड हो गए, बस चीज़ रिलैक्स हो गए आप, क्योंकि आगे इज़ द न्यू थिंग। क्योंकि इस महीने में ये जो क्लेंजिंग हो रही है ना, ये आपके आसपास भी होगी, आपके अंदर भी होगी। सो यू विल ऑल्सो फील लाइक अ न्यू पर्सन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि हाँ आई एम अ न्यू पर्सन, आई एम अ न्यू वाइब्रेशन ऑल टुगेदर। तो जो लोग वो जो न्यू वाइब्रेशन बनने वाली है उस वाइब्रेशन से मैचिंग वाइब्रेशन में होंगे, मैचिंग फ्रीक्वेंसी में होंगे, वो लोग, वो सिचुएशन, वो अपॉर्चुनिटीज टिकेंगी, बाकी अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी विच विल बी ऑफ लो वाइब्रेशन और ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। ये हो रहा है आपके साथ। इस महीने में एनर्जी लेवल ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है। टू ग्राउंड योर सेल्फ यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, सम फिजिकल एक्टिविटी यू हैव टू डू इन दिस मंथ। वैसे भी 7 नंबर्स को तो मैं बोलती हूँ, फॉर 7 नंबर इज नॉट फिजिकली एक्टिव, दे गेट मेंटली एग्जॉस्टेड, which is the worst thing you guys can do to yourself. It is not healthy at all. बहुत दिमाग चलाते हो आप लोग। तो या तो भाई मेडिटेशन वगैरह करो, अगर नहीं होती है मेडिटेशन तो डू सम फिजिकल एक्टिविटी, इट इज़ क्रूशियल फॉर यू, ताकि आप थक टूट के सो जाओ और ज़्यादा दिमाग का उपयोग ना ही करो, अच्छा रहता है। जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना दिमाग प्रोडक्टिवली यूज़ होगा, फालतू की ओवर थिंकिंग में नहीं उलझेगा। ओके, आपके लिए अच्छा है। Stay calm, stay active in this month for the best of this month, to bring out the best of this month, okay, to bring out the best version of yourself by the end of this month. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट हैं, यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, देन मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करके आप दिसंबर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए दिसंबर 2024 इज गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी इस महीने में। इस महीने में एक नई शुरुआत हो रही है आपके लिए। दिस न्यू बिगिनिंग कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है। आप कोई काम शुरू कर सकते हो नया, आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई जॉब शुरू कर सकते हो, नई फैमिली स्टार्ट कर सकते हो। मे बी यू आर गेटिंग मैरिड, you found a new partner, there is a possibility of conceiving a child or having a child, which is a really new thing to happen in your life. या फिर आप कोई नई जगह पे मूव कर सकते हो, which is a altogether new life, a new routine you are having, ठीक है। बेसिकली there is a new energy, there is a positive energy, there is a ब्राइट एनर्जी इन दिस मंथ, ठीक है। इस महीने में आपको ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। यू विल फील ऑप्टिमिस्टिक, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील लाइक डूइंग थिंग्स, लाइक बीइंग एक्टिव, ठीक है। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो इस महीने में तो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। इस महीने में आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, एक अच्छे डिसीजंस ले पाओगे आप, सही टाइम पर डिसीजन ले पाओगे और अच्छे सॉल्यूशंस भी अट्रैक्ट कर पाओगे। ये महीने में यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, यू हैव टू बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड। पैसिव नहीं होना कि यार दिसंबर है, आखिरी महीना है, कौन काम करता है इस टाइम पे, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। नहीं, आपने इस महीने में मेहनत करनी, आपने इस महीने में एक्टिव रहना है, आपने लेजी नहीं होना, आपने नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं करना इस महीने में। ऐसे भी आप 8 नंबर हो, मतलब इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए एक्टिव रहना, ठीक है। यू गाइज आर प्रिटी एक्टिव, ठीक है। तो ये महीना आपके लिए एक्टिव रहने के लिए ही है। इस महीने में ब्रिंग द बेस्ट वर्जन आउट ऑफ यू, अपनी ओरिजिनलिटी को बाहर लेकर आओ। हु आर यू, व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। वो चीज़ें बाहर लेकर आओ, वो चीज़ें करो, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ऑल्सो इस महीने में अगर कोई नई जॉब ढूंढ रहा है, कोई अगर अनएम्प्लॉयड है वो जॉब ढूंढ रहा है या कोई जॉब चेंज ढूंढ रहा है तो ये महीना काफ़ी पॉजिटिव है उसके लिए। अगर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ जॉब और फाइंड एन अपॉर्चुनिटी तो आप
डिसिप्लिन लेकर आओ अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन लाने से ये महीने में और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वेकअप ऑन टाइम, डू योर एक्सरसाइज, टेक अ बाथ, हैव ब्रेकफास्ट, सेट अ टाइम कि मुझे इतने से इतने टाइम अपना काम करना है। देन डू योर फैमिली टाइम एंड वट एवर देर इज लेजर और वट एवर दैट देर इज टू डू। ठीक है, बेसिकली रोज एक रूटीन या कोई ऐसी चीज भी आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो विच इज टफ फॉर यू टू डू। फॉर एग्जाम्पल, वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग और गोइंग टू द पार्क, टेक अ वॉक आउटसाइड और डूइंग सम hefty एक्सरसाइज जो आप बचते हो करने से, बट देन if you incorporate that thing in your routine, then it is like a signal कि you want something better for yourself। और जब आप ये सिग्नल भेजते ना यूनिवर्स को कि you want something better of yourself, तो यूनिवर्स आपके लिए जो बेस्ट चीज़ है ना वो आपके सामने ला के रख देता है। ये ले, तूने बेटर बोला था, मैंने को बेस्ट दिया है। ठीक है, एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। ब्लेसिंग होती है वो, बट वो सिग्नल आपने भेजना है बस कि देखो ओम 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 ओम, फिर वहाँ से आएगा ओम 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 ओम। मतलब कनेक्शन बिठाना पड़ता है ना। छोटी सी एक्सरसाइज है, थोड़ी मोटिवेशन ज़्यादा लगती है, बस कर लोगे तो काम हो जाएंगे, नहीं करोगे तो जैसे चल रहा है चलने दो फिर। कि इस महीने में एक न्यू एनर्जी है, एक न्यू वाइब्रेशन है, तो आप भी कुछ न्यू करने का सोचो इस महीने में, अच्छा रहेगा। सोच आएगी आपको, पर कई बार ना हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लेजी हो जाते हैं मेंटली। तो ध्यान दो, कुछ नया सोचो, कुछ नया लेकर आओ यार लाइफ में, कुछ 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 स्पार्क ऐड करो यार, मजे आएंगे। ठीक है, कुछ आइडिया आता है तो ज़रूर उस पर वर्क करो। बहुत ही पॉजिटिव, ब्यूटीफुल, ऑप्टिमिस्टिक महीना है। ऑप्टिमिस्टिक हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव महीना है। सो डू गुड थिंग्स इन दिस मंथ। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ। यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं उसी में कॉन्टैक्ट करके यू कैन ज्वाइन द दिसंबर बैच। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो दिसंबर 2024 इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू। ये महीना जो लोग रोमांस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, जो लोग कंपेनियन ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, जो लोग प्यार ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। कनेक्शन आ रहा है इस महीने में, बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा कनेक्शन आ रहा है। तो हो सकता है आप किसी से बहुत डीप लेवल पे इस महीने में कनेक्ट करो। हो सकता है कि आप जिससे डीपली कनेक्टेड हो ऑलरेडी, उसके साथ एक डीपर कनेक्शन डेवलप करो इस महीने में। एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करो इस महीने में। रिलेशनशिप वाइब्रेशन, कंपेनियनशिप वाइब्रेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन दिस मंथ। बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे है। आपको मन करेगा इस महीने में एक कंपेनियन हो साथ में, कोई हो साथ में जिसमें बात करूं, जिसे मैं शेयर करूं। और क्योंकि इतना मन करेगा तो अपने आप हो सकता है आप इंसान ऐसे अट्रैक्ट कर लो। दिस इज अ गुड मंथ फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स, शेयरिंग योर योर थिंग्स, कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे मतलब किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए अच्छा महीना है ये। और वो चीज़ आप अट्रैक्ट भी करोगे। यू गाइज मोस्टली विल अट्रैक्ट अ कंपेनियन इन दिस मंथ। मतलब सिंगल तो नहीं जाएगा, कोई डेटिंग, कोई सिचुएशनशिप जो बोलते हैं आजकल हैं, या कोई एक कमिटमेंट भी हो सकती है इस महीने में। ऐसे कोई वाइब्रेशन में आप ज़रूर रहने वाले हैं। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए अपने पार्टनर के साथ एक डीपर कनेक्शन बिल्ड होगा इस महीने में। इस महीने में इमोशंस विल बी एट पीक। ठीक है, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील करोगे। यू विल फील हैप्पी, यू विल फील टू हैप्पी, यू विल फील सैड, यू विल फील टू सैड। ठीक है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा इस महीने में। क्योंकि ना जैसे होता है ना, हॉर्मोन्स एकदम वर्क करने लग जाते कि भाई एकदम एक्सट्रीम हो रहा है, भाई रोना आ रहा है तो रोना ही आए जा रहा है, खुश हो रहे हैं तो इतना खुश हो रहे हैं कि पागल हो गए हैं एकदम। ठीक है, थोड़ा सा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। स्टेबलाइज करने के लिए ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ईट गुड फूड एंड डू व्हाट यू लव।
बेसिकली। मतलब वो चीज़ें करो, वो हॉबीज़ करो दैट यू लव। यू गाइज आर वेरी वेरी पैशनेट पीपल। 9 नंबर्स की हॉबीज़ तो होती ही हैं, और अगर नहीं है तो गड़बड़ है। हॉबी होनी चाहिए 9 नंबर की, कुछ ना कुछ हॉबी होती है आपकी, चाहे आपकी डांसिंग हो, पेंटिंग हो, रैपिंग हो, राइटिंग हो, ठीक है, चाहे वीडियो बनाना हो, कुछ ना कुछ होता है आपका इंटरेस्ट, उसको फॉलो करना है आपने इस महीने में। वो हॉबी को एक रेगुलरली जैसे परस्यू करना होता है ना, कि हाँ मैं हफ्ते में 2 बार अब पेंट करती हूँ, पहले मैं महीने में 1 बार करती थी, या एक आध महीना छूट भी जाता था, कोई बात नहीं, पर इस महीने में आपने करना है, ताकि आपके इमोशंस स्टेबलाइज रखें, आपके हाथ में रहें, ठीक है। जितना अपने इमोशंस को दूसरों के हाथ में दो ना, उतना वो एक्सट्रीम में दौड़ते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। क्योंकि अपने इमोशंस का संभालने का ऑनर्स तो अपना है ना। ये तो वही बात हो गई, आपने किसी को बच्चा पकड़ाया अपना, उसने बच्चा रोता हुआ दे दिया आपको, तो संभालना तो आपने ही है। पहले ही अपनी एक चीज़ रेडी रखो कि अगर बच्चा रोया किसी के हाथ में जाके, मैं फटाफट उसको एक चीज़ दिखा दूंगी जिससे वो हंस पड़ेगा, तो मुझे हैंडल करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कि होता है कि दूसरों की वजह से इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट देन यू हैव योर थिंग कि हाँ मैं पेंटिंग करूँगी तो मेरे इमोशंस ठीक हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, आई फील नॉर्मल। या मैं राइटिंग करूँगी, या मैं वॉक पे जाऊँगी, या मैं एक अपने फ्रेंड से मिलने जाऊँगी, तो मेरे इमोशन स्टेबलाइज हो जाएंगे, आई फील बेटर। ये आपने वो चीज़ ढूंढ के रखनी है। ये महीने में थोड़ा डिसीजन मेकिंग आपके पुअर रह सकती है, समझ नहीं आएगा वेदर टू गो फॉर दिस ऑप्शन और दैट ऑप्शन, ये करें या वो करें। जैसे कि मैंने कहा, इमोशंस पीक पे रहेंगे, तो इमोशंस जब रूल करते हैं ना आपको, तो उनके बेसिस पे अगर आपको डिसीजंस लो, थोड़ा सा वो अनस्टेबल डिसीजंस होते हैं, क्योंकि इमोशंस हैव एन अनस्टेबल एनर्जी। आज कुछ है, कल कुछ और फील कर रहे हो आप, ठीक है। इस वजह से इस महीने में अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन ना लो विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड टू योर इमोशंस, कोई प्रैक्टिकल डिसीजन है, वो ना लो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोगों में इम्पल्सिव होने की भी काफ़ी टेंडेंसी होती है, सो आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस यू टेक अ डिसीजन, देन यू विल रिग्रेट इट। इसलिए स्टॉप हियर, टेक दिस टाइम टू रिलैक्स, टू मेडिटेट, टू डीप ब्रीथ एंड जस्ट पैसिवली ऑब्जर्व थिंग्स। आपने इस महीने में बैक सीट लेनी है, बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होना, बिल्कुल एक्शन नहीं लेना किसी भी चीज़ पे, स्पेशली कोई चीज़ अगर गलत लग रही है तो उस पर एक्शन नहीं लेना है। आपने भी वेट करना है, वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ टू कम। तब तक के लिए एकदम कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने देखा तो मैंने कुछ किया नहीं, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग कि क्या हो रहा है, आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन। स्पेशली इन वर्क प्लेस, जहाँ पे प्रैक्टिकल एनर्जी काफ़ी चलती है, ठीक है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेना। ये कई बार होता है कि हम अपने इमोशन से ब्लाइंडेड हो जाते हैं, हम सही चीज़ देख नहीं पाते हैं। मे बी इट वॉज सेड इन सम अदर वे, बट आई वॉज फीलिंग सम वे, तो मेरे को उसने ऐसे ट्रिगर कर दिया, ठीक है, बट ऐसा नहीं था, ठीक है, मैंने गलत परसीव किया उस चीज़ को। तो इसलिए कीप काम इन दिस मंथ, बी पैसिव, डू नॉट टेक एनी एक्शन, स्पेशली एनी बिग डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपने इमोशन से फोकस करना है, डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, कीप अ सिंपल लाइफ इन दिस मंथ, ईट हेल्दी फूड इन दिस मंथ, ईट अच्छा खाना, अच्छे खाने से अच्छा मन रहता है, अच्छे मन से अच्छा शरीर रहता है, सब कुछ स्टेबल रहता है, ठीक है। सिचुएशन अकर जहाँ पे आपको एकदम ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हेल्थ वाइज, इमोशन वाइज, पर्सनल लाइफ, वर्क, जस्ट डीप ब्रीथ, टेक 2 मिनट्स एंड डीप ब्रीथ एंड सेटल हो जाएगा, सब काम डाउन हो जाएगा। अभी सुनने में ऐसा लग रहा है यार ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों जाएगा महीना, बट ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारी फास्ट मूविंग लाइफ में। एक पॉज का टाइम ज़रूरी होता है टू काम अस डाउन, हमें हमारा सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए। कई बार आता ना फोन में, योर फोन इज गेटिंग टू हीटेड, योर बॉडी इज गेटिंग टू हीटेड, योर माइंड इज गेटिंग टू हीटेड, यू नीड टू काम डाउन, टू कूल डाउन, सो दैट योर प्रोसेसर कैन फंक्शन मोर एफिशिएंटली, वरना सिस्टम हैंग हो जाएगा।
तो ये पॉज के टाइम आते हैं जब चीज़ें एकदम स्लोली मूव कर रही हैं आसपास, आपने भी एकदम पैसिव रहना है, ज़्यादा एक्शन नहीं लेना, ज़्यादा नहीं पड़ना भसड़ में, अपना चिल रहना है, जो पसंद है वो करो, नॉर्मली करो, अच्छा खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ, सिंपल ख्वाहिशें रखो, सिंपल रूटीन रखो, बस ज़्यादा किट कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना है, ठीक है। that this is a pause time for you, enjoy it, make the most of it. That was all for you guys. I hope you like this reading, I hope it resonate with you. अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो उन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट करके आप दिसंबर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।